हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आप परसेंटेज से कैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या होंगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज होता क्या है भाई। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का मतलब प्रतिशत होता क्या है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी चीज का कीमत या कोई भी चीज 100 में कितना है। यानी परसेंटेज का सीधा सा बात है 100 में कितना। यानी कि प्रतिशत को आपका मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को 100 में कितना हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। और परसेंटेज को डिनोट करने के लिए कौन सा साइन यूज होता है, ये वाला, ये परसेंटेज का साइन है, याद रख पाओगे। परसेंटेज ये साइन है, याद रख पाओगे। अब कैसे इसको हम लोग देखते हैं कि यूज होता है भाई परसेंटेज का, देखते हैं 100 में कितना। जैसे कहने का मतलब है कि आपको बोला कि 10%, ये इसका मतलब होता है परसेंट, ये चिन्ह का मतलब होता है परसेंट। तो या 10%, कोई बोला कि 10%, इसका मतलब कहने का मतलब क्या कि 100 में 10, कितना 100 में 10। फिर उसी तरह अगर कोई बोलेगा 5%, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या बोलना चाहता है कि 100 में 5। समझ में आया क्या क्या बोले। उसी तरह आप लोग बताओ, अगर कोई बोला गया कि 17%, इसका मतलब क्या 100 में कितना कितना होगा, कमेंट करना, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब होता है ये समझे। अब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज दिया रहेगा उससे कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। जैसे जैसे एक सवाल है कि छोटा सा सवाल है कि 200 रुपया का 10%, इसका मतलब कितना, कैसे निकालेंगे। 200 रुपया का 3% कैसे निकालेंगे, आप देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 200, फिर ये का मतलब क्या है गुना, यहाँ पर 10 लिख दिए। अब जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया रहा है वो लिखोगे, उसके बाद क्या करना, बट्टा दोगे। उसके बाद ये जो परसेंट है इसके बदले क्या करेंगे 100 बैठाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है जब आप किसी का परसेंट निकालते हो, कोई नंबर का परसेंट निकालते हो या परसेंट को हटाते हो, तब क्या करना पड़ता है आपको 100 से यहाँ पर क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा 100। क्लियर। अब जैसे 0 0 0 0 कट गया, यानी कि 20। यानी कि 200 का 10% कितना आया, 20 आया। समझ में आया। तो इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। 1500 का 30%, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सिंपल तरीका, पहले क्या करेंगे 1500 लिखेंगे, गुना 30 है तो 30 को लिख देंगे, फिर उसके बाद नीचे कितना है 100, 100 लिख दे। अब लिख देने के बाद 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 750। 15 3 45 होता है ना, सॉरी 450। यानी कि 1500 का 30% कितना हुआ 450। समझ में आया कि कैसे करना है। ये जीरो काटे, ये जीरो काटे। अब जो 150 बचा और 3 बचा उसको क्या कर दिए, गुना कर दिए। क्लियर। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, परसेंट निकाल सकते हैं। अब इसका उल्टा दे दिया जाए, बोल दिया कि ये चीजों का इतना है तो इसका कितना परसेंट है वो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो एक का जवाब क्या करना, आप लोग पहले आप लोग कमेंट करना कि 3000 है, 3000 रुपया का 15% कितना होगा, ठीक है। ये तो करोगे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें दूसरा चीज में कि अगर परसेंट ना दिया रहा है, परसेंट निकालने बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे।
जैसे कहने का मतलब ऐसे बोल दिया कि 500 रुपया का 50 रुपया कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। अभी उल्टा प्रतिशत पूछा गया है, तो फिर कैसे निकालोगे? तो निकालने का एकदम आसान तरीका क्या है, जो जिसके में दिया गया है, यानी कि सबसे बड़ा 500 रुपया के ऊपर में 50 बोला है, तो यानी 500 क्या करो, नीचे लिखो। कितना पूछा है, 50 रुपया का, तब ऊपर में 50 लिख दिए। अब जब भी आप परसेंट लाते हो, यानी किसी का परसेंट निकालने का कोशिश करते हो, यानी कि परसेंट में व्यक्त करने का, जब परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब उसको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद रख पाओगे, जब कोई भी नंबर का आप क्या करते हैं, परसेंट में क्या करते हो, बदलते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। और फिर उसी का उल्टा, जब आप किसी नंबर का परसेंटेज से नॉर्मल में लेते हो, नॉर्मल नंबर में लाते हो कि कितना परसेंटेज होगा, 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, तब आप क्या करते हो, भागा करते हो, यानी कि नीचे। जैसे यहाँ पर पिछले वाले एग्जाम क्या है, 200 का 10% पूछा था कि नहीं, तो क्या हो गया, 200 गुना 10/100, यानी कि यहाँ बटा 100 क्या, 100 से भागा हुआ। याद रख पाओगे, परसेंटेज में अगर व्यक्त करना हो तो 100 से गुना, परसेंटेज से अगर हटाना हो तो 100 से भागा। बस परसेंटेज का यही बेसिक फॉर्मूला याद रख पाओगे। परसेंटेज से जब भी हटाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा, और परसेंटेज में अगर व्यक्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। तो इसको गुना कर देखते हैं, तो कटा ये कटा, तो 5 करोड़ में 50 कर 10, यानी कि क्या हो गया, 10%। 500 रुपए का 50 कितना परसेंट है, 10% है। समझ में आया कैसे किए? तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं परसेंटेज से। यहाँ पे दूसरा नंबर को चेंज कर देते हैं, तो अगर बोल दिया गया है कि थोड़ा सा बढ़ा दे देते हैं क्या, 50,000, तो 15,000 कितना होगा, ठीक ना, 15,000 रुपया कितना प्रतिशत है, तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले किसके ऊपर में किसको निकाला जा रहा है, 50,000 के ऊपर में 15,000 निकाला जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 50,000 लिख देंगे सबसे पहले, एकदम आसान। फिर उसके बाद कितना रुपए का निकालने बोला, 15,000, तो ऊपर में लिख देंगे, लिख दिए, फिर गुना देंगे। अब किससे गुना करना होगा, हमको प्रतिशत में क्या करना है, लाना, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो किससे करना पड़ेगा भाई, 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना किए, अब 0 0 0 0 कट गया, 0 0 0 0 कट गया ना, देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 का कितना गया, 150%, कितना गया, 150%। क्या समझ में आया, सही काटे ना, देख लो तो भाई, 0 0 0 0 कटा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा, तो फिर 150 ही ना बचा, नहीं, अब 5 चौगुन करेगा तो इसको भी काट देते हैं, 30, बोलो सही कट गया, 30 कितना आया, 30%। 50,000 का 15,000 रुपया कितना होगा, 30% होगा, 30% ही हिस्सा होगा, 100 में 30 होगा, यानी कि कहने का मतलब समझ में आया। अब इस तरीके से हो गया। अब एक नॉर्मल तुम लोग दुकान वुकान में जाते हो या मॉल वगैरह में जाते हो तो कैसे डिस्काउंट देता है, देखते हो ना, तो 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बाप रे बाप, लोभ लग जाता है ना कि आप लोग तो इतना डिस्काउंट, सब सामान उठा के लेके आ जाए क्या ना। तो भाई तो पहले डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखते हैं ना भाई, डिस्काउंट कैसे निकालोगे। अब डिस्काउंट निकालना तो तुम सीख जाओगे, परसेंटेज निकाल लोगे, डिस्काउंट निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर तुमने मॉल गया या कोई दुकान में गया, अब वहां वो लिखा हुआ है कि 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, या हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट। यानी कि आप अगर कोई भी सामान लेते हो तो आपको क्या कर मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 30% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का सामान लेते हो, अगर आप मिनिमम 100 रुपए का सामान लेते हो तो उसमें आपको कितना का परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा,
30 रुपया का मिलेगा। यानी कि अगर समझो कोई दुकान में 100 रुपया का कोई सामान है, ठीक है, कोई दुकान में कोई 100 रुपये का सामान है, अब वो जगह क्या करना पड़ेगा, तो आपको 100 रुपये का सामान है तो क्या करना पड़ेगा, 30 रुपया माइनस करके देना पड़ेगा। यानी कि आपको कितना रुपये दुकान में देना पड़ेगा, 70 रुपये देना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, असली दाम हो गया। तो समझ में आया कि आपको 100 रुपये का सामान तो आपको 30% डिस्काउंट से इतना दिया। अगर ये 100 रुपये का सामान ना होगा, डिस्काउंट का मतलब ही सीधा बेसिक फॉर्मूला में बेसिक चीज है, कंसेप्ट है कि 100 रुपया में कितना, यानी कहने का मतलब अगर 30%, इसका मतलब 100 रुपया में 30 रुपया छूट। कितना छूट, 100 रुपया में 30 रुपया छूट। यानी कि कहने का मतलब है, अगर कोई बोला 50% डिस्काउंट, यानी कि मतलब अगर वो 100 रुपये का सामान लेता है तो उसको कितना रुपया का छूट रहेगा, यानी कि उसको कितना रुपया नहीं देना पड़ेगा, 50 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो यानी कि उसको चीज कितना में मिल जाएगा, 50 रुपया मिल जाएगा। क्या बोलना चाहे, समझ में आया। हाँ, अब उसी तरह 100 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, उसके बाद आते हैं, अब जैसे कहने का मतलब 100 रुपया को भलो, अब यहाँ पर बोल दिया है कि भाई 30 रुपया का डिस्काउंट है, और तुमने क्या हुआ, इसी लोग में भाई 30% डिस्काउंट, इतना ज्यादा डिस्काउंट, तो हम क्या कर दिए, जाके क्या कर दिए, 1500 का सामान ले ले। ठीक है, एक जैकेट ले लिए, एक जैकेट लिया और एक जीन्स लिया, तो देख रहे भाई 3000 रुपया हो गया। आप 3000 रुपया जब हो गया, देख रहे एमआरपी, एगो जीन्स लिए तो उसका दाम था 1500 रुपया, एक जैकेट लिए तो उसका दाम भी क्या था, जैकेट भी लिए तो उसका दाम था 1500 रुपया। तब देखे कि टोटल बिल मेरा जोड़ के कितना आया, 3000 रुपया आया। कितना आया, 3000 रुपया। जब 3000 रुपया आया तो बोला गया कि दुकानदार में बोला गया 30% का डिस्काउंट होगा। तो हम समझ गए कि अब डिस्काउंट हमको कैसे निकालेंगे। तो भाई जैसे परसेंटेज निकालना हम अभी सिखाए हैं, वैसे ना डिस्काउंट निकालो ना। यहाँ पर किसका परसेंट निकालो, 3000 का 30% निकालना पड़ा। तो मैं निकाल के देखो, यहाँ पर 3000 बैठाऊंगा, गुना 30/100, क्योंकि 30/100 क्यों दिए, 30 में परसेंटेज था इसलिए मैंने 100 दिया, 30/100। अब उसके बाद 0 0 0 0 कट गया। अब उसके बाद क्या होगा, 30 है, 30 है, इसको गुना करके देखते हैं। तो 3 3 9 2 0, 900 रुपये। यानी कि आपको सामान कितना में मिल जाएगा, 3000 रुपया में नहीं मिलेगा। अब आपको सामान कितना मिलेगा, अगर 3000 से 900 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2100। यानी हमारा फायदा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ ना, 2100। यानी 900 रुपये का मेरा क्या हुआ, बचत हुआ। यानी कि ये छूट मिला, इसका 900 रुपये हमको देना नहीं पड़ा। तो मेरे को सामान कितना में मिलेगा, कितना मिलेगा, 2100 में मिलेगा। आप क्या आप कभी भी परसेंटेज जब भी निकालोगे या किसी का डिस्काउंट निकालोगे तो आप क्या गलती करोगे डिस्काउंट निकालने में। अब दुकानदार अगर बोल भी दिया गलती से, तब बोल देगा तुरंत डिस्काउंट निकाल लोगे। भाई नहीं अंकल आप गलत बोल रहे हैं, नहीं एक ही मेरा 900 का छूट है। वो बोला नहीं बाबू तुम्हारा 800 का छूट है। ये हो भी सकता है गलती दुकानदार से, तो आप डायरेक्ट हिसाब करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो हाँ पता चल जाएगा कि नहीं 900 निकल रहा है, 800 नहीं। तब आप क्या करोगे, आपका कभी भी क्या हो गलती हो पाएगा डिस्काउंट निकलने में। तो बताओ, एक और डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल लेते हैं। अगर आप गए, कहाँ गए, अरे भाई दुकान गए, कहीं गए, कुछ खरीदने गए, तो फिर बोल दिया कि 30% बहुत हो गया ना, अब हम लोग लेते थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट, पूजा का समय में है 60% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, कोई भी सामान खरीदे आप 60% का डिस्काउंट सेल। तो ये जगह क्या होता है कि जब कोई भी सामान आप खरीदते हो, 60% का मतलब हम बता देते हैं। 60% का मतलब होता है कोई भी आप सामान जब खरीदते हो तो उसमें 100 रुपया का सामान में आपको क्या करेगा, 100 रुपया का सामान में आपको 60 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अगर कोई सामान 100 रुपया का लिखा हुआ एमआरपी में, एमआरपी जब 100 रुपया लिखा हुआ है तो वो डिस्काउंट को बाद देकर क्या हो जाएगा, 40 रुपया का हो जाएगा। क्योंकि भाई 60 रुपया का डिस्काउंट दिया है, बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, 40 रुपया का हो जाएगा। अब बताओ अगर 200 रुपया एमआरपी रहता है कोई सामान में, 200 में एमआरपी रहता है, तो बताओ उसका डिस्काउंट कितना होगा, 40 ही होगा क्या, 40 ही होगा नहीं। अगर 100 में 40 है तो 200 में तो 100 का तो डबल 200 है, तो कितना हो गया, 80 रुपया हो जाएगा। कैसे डिस्काउंट निकाल, कितना इजी है ना। अब बताओ उसी तरह
500 का कितना होगा, ऐसे बोलो ना, ओरली बोलो, ऐसे नॉर्मली बोलो, 500 कितना होगा। अगर 100 में 100 में अगर ये है तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है, मतलब 80 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर 500 रुपये का सामान है तो आपको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, देखते हैं। तो अगर 100 में हम 40 रुपये हम दे रहे, 100 में कितना दे रहे, 40 रुपये दे रहे, तो 500 में कितना देंगे भाई, 40 को 500 को सिर्फ नॉर्मली गुना कर दो, कितना 200 रुपया। सामान तो कितना मेरे को मिल जाएगा, 200 रुपया में 300 रुपया छूट। बाप रे, यहाँ पर कितना का छूट हुआ, 60 रुपया। यहाँ पे इसका डबल 120 का छूट हुआ, डिस्काउंट हुआ। और यहाँ पर कितना छूट हुआ, 300। बाप रे बाप, इतना छूट देगा तो भाई दुकानदार लाभ क्या करेगा, सब तो हमारे फायदे के लिए हो जा रहा है ना। लेकिन दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं है कि इतना डिस्काउंट दे रहा है, उसको लाभ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करना है। तो अगर ये हुआ परसेंटेज हुआ, अब परसेंटेज जो हुआ, इससे एक डिस्काउंट वाला या कुछ भी एक रिलेटेड 2 क्वेश्चन देता हूं, इसका जवाब है कमेंट में करना कि इसका डिस्काउंट कितना हुआ, ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, जब क्या होता है 7,000 का 700 कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट, पहला। दूसरा क्वेश्चन, 40%, 40% छूट, यानी कि डिस्काउंट से 8,000 में कितना छूट होगा। ठीक है, 8,000 में कितना छूट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब है, आपको कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको पढ़िए, सीखिए, और इसके बाद हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।